तो अमेठी और रायबरेली, ये इतनी बड़ी पहेली क्यों बना रखी है रागिनी? संदीप जी, आपने सुना होगा कि धीरे धीरे रे बना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो नामांकन का आखिरी दिन कल है ना, कल ऋतु आ जाएगी। और देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि इंतजार की घड़ियां बहुत ही कम रह गई हैं। राहुल गांधी जी ने 2 बार अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, वायनाड से सांसद हैं। अब वो फिर से लड़ना चाहते हैं अमेठी से कि नहीं, वो निर्णय करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। पर ये मानिए कि पिछले 15 दिन से लगातार अमेठी और रायबरेली पर चर्चा हो रही है, न सिर्फ आप जैसे अ, निष्पक्ष पत्रकारों द्वारा, बल्कि मैं तो कहूंगी कि गोदी गोदी मीडिया भी मजबूर है। कितनी भारी एंटी इनकम्बेंसी है श्रीमती ईरानी के खिलाफ अमेठी में, इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। किस तरह से लगातार जा जाके घर घर में, दुकानों में, रेस्तरा में राहुल गांधी आए कि नहीं, राहुल गांधी आए कि नहीं, किस तरह से पूछ रही थी, इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। तो इस पर आपने जो इतनी अटकलें लगाई ना, इफ बट किंतु परंतु अगर मगर डर, देखिए, डर ख्याली के लिए तो पुलाव मैं कहना पकाए चाहती या हूँ ये कि खबरें जो कांग्रेसी खेमे से आ रही थी, अरे भाई सोनिया गांधी ने भी बात कर ली, आखिरी कोशिश कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, पर्दाफाश हो रहा है स्मृति ईरानी का, तो आप इस पहेली पर से पर्दा कब उठाएंगे? ये आखिरी देखिए आखिरी स्टेप तक, मतलब हम मानकर चलें कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा, अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे ना, वरना कल फिर कार्यक्रम कर लेंगे हम तो, नहीं संदीप जी, या देखिए कुछ ऐसा है। असमंजस है? नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए, राहुल गांधी अमेठी से लड़े, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े, कांग्रेस की संघर्ष की सिपाही होने के नाते मैं तो दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। और यही भावना कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर नेता की, आज जयराम रमेश जी ने भी बोला कि राहुल गांधी लड़े, हम सब चाहते हैं। और आप, एक और बात मैं आपसे कहती हूँ, 4 बार चुनाव लड़े राहुल गांधी अमेठी से, 2 बार आखिरी दिन ही नामांकन भरा था। तो मेरी तो अपेक्षा यही है कि कल राहुल गांधी नामांकन फिर भरेंगे, तीसरी बार, आखिरी दिन। और ऐसा ही मुझे लगता है कि आप भी अपेक्षा कर रहे हैं और लोग जो चैनल देख रहे हैं वो भी अपेक्षा कर रहे हैं। पर इससे इतर एक सवाल और पूछना चाहती हूँ मैं, मुझे लगता है बहुत ही लाजमी सवाल है ये, हाँ। कि राहुल गांधी ने उत्तर भारत का 2 बार प्रतिनिधित्व किया, अमेठी से सांसद रहे, अभी वायनाड से सांसद है, फिर वायनाड से चुनाव तो लड़ ही नहीं, रहे हैं। 3 बार रहे कि ना, नरेंद्र मोदी जी, 2004, 2009, 2014 अमेठी से। हाँ, 3 बार रहे। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि विंध्याचल से इधर नरेंद्र मोदी अपना पैर रखने में इतना क्यों घबरा रहे हैं? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्या ये भारत का हिस्सा नहीं है? अच्छा, या ये नरेंद्र शिफ्टिंग द मोदी जी गोल की पोस्ट टांगे भी कहते कांपने हैं इसे लगती है? रागिनी, नहीं 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 इसे नहीं। शिफ्टिंग द क्या गोल क्या पोस्ट भी नरेंद्र कहते मोदी जी हैं। की टांग कांपने लगती है? क्या नरेंद्र मोदी जी डरते हैं कि विंध्याचल से इधर कहीं चुनाव में लड़ना पड़ जाए? भाई, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के साथ मंच शेयर करते हुए एक मास रेपिस्ट के लिए वोट की अपील कर सकते हैं, तो वहां से चुनाव भी लड़ सकते होंगे, नहीं लड़ेंगे? मैं एक श्रीमती ईरानी जी के लिए भी सवाल पूछना चाहती हूँ। आज दो दक्षिण प्रत्याशियों की, भारत एक कोई मिनट एक मिनट, पारंपरिक सीट थी संदीप जी, नरेंद्र मोदी की? संदीप जी, अमेठी तो पारंपरिक सीट है ना आपकी, फैमिली बरो जिसे संदीप कहते जी, हैं अंग्रेजी में। अरे अरे, तो पारंपरिक सीट से लड़े हैं, जीते हैं, और आप पहले से क्यों पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे? और जहां तक आप डर की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल गांधी लगातार कहते हैं अन्याय से डरो मत, शोषण से, अत्याचार से, सत्ता की ताकत से, तानाशाही से डरो मत। और मैं समझती हूँ कि एक नेता अगर देश में कोई है जो नरेंद्र मोदी के और संघ की आंखों में आंखें डालकर ये चुनौती देता रहा है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, तो वो राहुल गांधी है। अच्छा, तो एक ये चीज तो डरने वाली बताइए बात तो आप अलग कर दीजिए। रागिनी, पर एक मुझे चीज, एक, एक मिनट, एक हम्म चीज तो बताइए। हम्म दिल्ली में हम्म 25 तारीख को है ना, अगर मेरी जानकारी सही है, 25 मई को है ना चुनाव? हाँ हाँ, वहां 3 सीटें आपके खाते में आई, तीनों के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। 25 को ही मेरी जानकारी ठीक है ना? हरियाणा में भी चुनाव है, वहां 9 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी को दी है कुरुक्षेत्र, 9 के 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। ये दीवाने आम दीवाने खास चल रहा है, बाकी सबके उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, खास खास आदमी आखिरी मोमेंट पर जाकर बताएंगे। या असमंजस है, कुछ डर है? तभी तो खबर यह आ रही है राहुल गांधी जी नहीं, अमेठी से नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे। और केएल शर्मा जो कह रहे हैं मैं तो जमीन तैयार कर रहा हूं, तैयारियां करवा रहा हूं, अमेठी के लिए राहुल गांधी वहां पर आएंगे, वो दरअसल अमेठी से उम्मीदवार हो जाएंगे।
संदीप जी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, अगर वो 100% सही होती हो तो मैं इन सवालों का जवाब दूं, वरना ये सवाल सब निरर्थक है। अच्छा, हो सकता है आपका डिबेट खत्म होते होते ही घोषणा हो जाए, या जैसा आपने एक और सूत्रों के हवाले से खबर सुनाई कि 10 बजे तक लिस्ट आने वाली है, शायद 10 बजे तक आ जाए, हो सकता है कल सुबह भी आए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज अमेठी और रायबरेली से 2 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी आज भी जब जीत रही है। कांग्रेस की इतनी सुप्रीम लीडर, इतनी घोर, एक आप मुझे मिनट सुनिए बोलने ना, दीजिए। जब इतनी कांग्रेस की घोर सुप्रीम incumbency है वहां लीडर पर। सोनिया गांधी सीधा कह दें और कि भाई थाली में परोस कर देने वाली बात हो जाएगी जीत बीजेपी को, राहुल आप अमेठी से लड़िए और प्रियंका आप रायबरेली से लड़िए, कल अगर ये बात हो जाती है तो उसके बाद भी घोषणा होने में किस बात का संकोच है या संशय है या विलंब क्यों? संदीप जी, ये सारी, मैं फिर वही कह रही हूँ ना, ये सारी आपके सूत्रों के हवाले की खबर है। किसी ने रिकॉर्ड किया था क्या सोनिया गांधी जी को ऐसा कहते हुए? ये सोनिया गांधी कांग्रेस जी के को अपने खेमे से बच्चों वो से मतलब खबरें फोन पे प्लांट हो बात रही थी, करनी माहौल पड़ेगी, मनाया जा रहा था। फोन पे बात करना। अरे देखिए आप, मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि 2 लाख से ज्यादा से अमेठी रायबरेली आज के समय पर जीत रहे हैं, तो डर की कोई बात नहीं है। कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा, जीत जाएगा। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लड़ेंगे तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, लेकिन ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, उसको हम किसी न्यूज चैनल पर क्यों सार्वजनिक भाई करेंगे? आपके लेकिन मैं एक बात जरूर, सहयोगी, आपके संदीप जी, सहयोगी संदीप जी, अखिलेश यादव ने कन्नौज से उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया, डिंपल लड़ रही हैं मैनपुरी से, भाई बहन मन नहीं बना पा रहे, और अखिलेश यादव कह रहे हैं जी व्यापक समर्थन है, तो वहां भी बातचीत हुई। मतलब इतना सबसे अरे मैंने एक सवाल, सबसे जानकारी हासिल मैंने करने एक की सवाल, ऐसी क्या सुनिए दरकार सुनिए, है? आप मुझे 1 मिनट के लिए बोलने हाँ दीजिएगा। बोलिए मैं ना। आपसे निवेदन, हाँ मैंने जैसे ही नरेंद्र मोदी के संदर्भ में सवाल पूछा, आप कह रहे हैं मैं गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हूँ। ये क्या वाजिब सवाल नहीं है कि अगर नॉर्थ और साउथ से राहुल गांधी जी दोनों देश के 2 हिस्सों से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? मुझे लगता है वाजिब सवाल है। अब दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की। एक दिनेश प्रताप सिंह है, रुके हुए थे ये इतने समय से, उसी कैंडिडेट को दोहराना था, वो क्यों इतने समय रुके रहे? ये सवाल भी पूछना चाहिए। वो भी इसी हमारे ट्रैक में थे ना, हमारा इंतजार कर रहे थे। और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उन पर आपने अंत में अपनी समीक्षा के 2 लाइन बोल दी, पर मुझे लगता है कि वो बहुत ही गंभीर विषय है। उससे पता चलता है कि असल में मोदी का परिवार कौन है, चाहे वो बलात्कारी मास रेपिस्ट रेवन्ना हो, चाहे वो देश के पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, उनकी इज्जत को नीलाम करने वाला ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे चिन्मयानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, ये मोदी का असली परिवार है, ये पता चलता है। और इसीलिए अब नारा बदल गया है, बेटी बचाओ मोदी हटाओ, ये देश की जनता बोल रही है संदीप जी। और अंतिम बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि श्रीमती ईरानी जो अमेठी से भाजपा की प्रत्याशी हैं, एक सवाल आपके हवाले से उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रकरण पर उनकी राय क्या है? नहीं, और वो तो अगर मैं चुप्पी पूछूंगा, साधे वो मैं रहती किसी हैं, का पीछा नहीं वो छोड़ता। चुप्पी आप साधे प्रज्वल रहती हैं, रेवन्ना तो का जो इस मामला आधी आबादी और जो ब्रजभूषण महिलाएं शरण हैं सिंह, अमेठी आप की, वो सुनिए क्या ना, सुनिए ना श्रीमती ईरानी रागिनी, को वोट देने वाली है? आप जायज सवाल पूछ रही हैं। ये सवाल तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उठा रही हैं, और वो तो ये भी ताल ठोकती हैं, 2 साल से ठोक रही हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो लड़ने को लेके उनका तो ये हो रहा है कि नहीं मैं तो सिर्फ प्रचार करूंगी। प्रचार लड़ना होता है या चुनाव में उतरना लड़ना होता है? चुनाव में लड़ने पर तो आप एक सीट पर लड़ते हैं, वो भी लड़ना होता है। जब आप प्रचार करते हैं, एक विचारधारा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के कोने कोने में जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, किसान की लाचारी, श्रमिकों के पेट पर मारी जा रही लात, ये सारे मुद्दे उठाते हैं। और देश में जो सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, मुसलमान, मटन, घुसपैठिया, मंगलसूत्र के जरिए, उसका भी कहीं ना कहीं आप इलाज करते हैं बड़े बड़े भाषणों में। तो मुझे लगता है तो वो भी उसमें लड़ना होता चुनावी है। मैदान तो में एक को उतरने की बड़ा जरूरत और नहीं। दूसरे को दोयम दिखाने की जरूरत नहीं है संदीप जी। मुझे ठीक है, लगता है कि ये बहुत ही बड़ा सरलीकरण है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।